हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ओपन करने के लिए कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उस लीगल डॉक्यूमेंट को निकलवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर पान कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको इसके लिए प्राइवेट लिमिटेड फर्म ओपन करना पड़ता है। आप कोई भी फर्म ओपन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा फर्म स्टार्ट करना है। प्रोप्राइटरशिप भी चलेगा, प्राइवेट लिमिटेड फंड भी चलेगा, पब्लिक लिमिटेड फर्म भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं 2 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। तो पान कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम 2 होने चाहिए। सेकंड है आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपका आधार कार्ड भी चाहिए। ऑफिस का एग्रीमेंट, आपको एक ऑफिस लेना होगा, उसका एग्रीमेंट चाहिए होगा। देन बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी डायरेक्टर हैं उनके बैंक के स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 महीने। फिफ्थ पॉइंट है ऑफिस या तो घर का आपका लाइट बिल चाहिए। लास्ट इज ईमेल एड्रेस एंड देन मोबाइल नंबर। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्मली आपके लीगल डॉक्यूमेंट रेडी होने के लिए जस्ट 25 से ज्यादा दिन चाहिए होगा, 25 वर्किंग डेज। डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस तरह से आपका काम आगे स्टार्ट करता है। एंड यू हैव टू सबमिट 3 ऑप्शंस ऑफ कंपनी नेम। और आप जिस नाम से कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उस नाम से आपको 3 कंपनी के नाम देने होंगे। मतलब वही नेम बट अलग अलग आपको नाम सजेस्ट करना रहेगा आपकी कंपनी के लिए, जिसमें से कोई भी एक सिलेक्ट होगा और फिर आपका कंपनी रजिस्टर होगा। जब आप आपके डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और जब आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट में क्या क्या रेडी होते हैं वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट इज आरओसी, मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपका कंपनी रजिस्ट्रार होता है, एमसीए के अंदर उसमें नाम अप्रूव होता है। नेक्स्ट इज पान कार्ड आता है आपका। देन 10 नंबर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अब हम ये भी जानते हैं कि 10 नंबर होता क्या है, कि अगर आप आपकी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपके जो भी यूजर्स हैं, जो भी आपकी कंपनी में साथ में जुड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका इनकम होने वाला है, तो उनका आपको टैक्स कट करना पड़ता है। तो उसी लिए टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर आपको चाहिए होता है उस चीज के लिए। देन DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मींस आप जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके उसका आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा। देन MOA मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम ये समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो एकदम शुद्ध हिंदी में समझते हैं। ये एक दस्तावेज है जिसमें निगमन के समय कंपनी के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल होती है। यह भी कहा जा सकता है कि एक कंपनी को ज्ञापन के बिना शामिल नहीं किया जा सकता। कंपनी के पंजीकरण के समय उसे ROC के साथ पंजीकरण होना चाहिए। इसमें कंपनी की वस्तुएं, उनके पावर्स और उनके पूरे लिमिटेशन शामिल होते हैं, जिसके आगे किसी कंपनी को काम करने की अनुमति नहीं है। यानी यह कंपनी गतिविधियों को सीमा के सीमित रखता है। एक और इसका मीनिंग समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी जैसे शेयरधारक, लेनदार, निवेशक आदि के साथ वो लेन देन करता है, सौदा करता है, तो उनको कंपनी के दस्तावेजों को पढ़ने के लिए अनुमति दी जाती है। अर्थात उन्हें कंपनी की वस्तुओं और इसके संचालन के क्षेत्र का पता होना आवश्यक होता है। ज्ञापन को कंपनी के चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। अब जान लेते हैं ये AOA क्या होता है। AOA का मीनिंग होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम इसको शुद्ध हिंदी में जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या काम करता है और ये होता क्या है। ये एक माध्यमिक दस्तावेज है जो कंपनी के द्वारा अपने प्रशासन और दिन के प्रबंधन के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों को परिभाषित करता है। इसके अलावा लेख में कंपनी के सदस्यों और निर्देशकों की अधिकार, उसकी जिम्मेदारी, शक्तियां एवं उनके कर्तव्य शामिल है। इसमें कंपनी के खाते और ऑडिट के बारे में पूरी जानकारी शामिल होती है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि ये किस लिए होता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं दूसरे तरीके से। प्रत्येक कंपनी अपना अलग अलग लेख रखती है, यह जरूरी है। हालांकि शेयर्स द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी लेखों के बजाय टेबल को अपना सकती है। इसमें आंतरिक मामलों और कंपनी के प्रबंधन के बारे में सभी आवश्यक विवरण शामिल होते हैं। यह कंपनी के अंदर व्यक्ति, उनके सदस्य, उनके कर्मचारी, निर्देशक के लिए आय तैयार किया जाता है। कंपनी का शासन इसमें निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। कंपनियां अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार एसोसिएशन में अपने लेख को फ्रेम करती है। ये मीनिंग हुआ अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। नेक्स्ट है GST नंबर। ओके,
तो जीएसटी नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें आप सेल करेंगे तो उसका आपको जीएसटी भरना पड़ता है, इसीलिए हमें जीएसटी नंबर चाहिए। आपको जीएसटी नंबर भी मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें सेल कर रहे होंगे, तो उस वजह से आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, तो उसका आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको हम देते हैं। दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर बाय आवर साइड, हमारे साइड से आपको सिग्नेचर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में हर एक चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और आपको कौन कौन सी चीजें मिलेगी आपकी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम जानेंगे प्लान के डिजाइन के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, और सबसे बड़ी बात सॉफ्टवेयर के बारे में। धन्यवाद।